जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक अच्छी नौकरी के बारे में जो कि निकाली गई है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNV न्यू दिल्ली के द्वारा, जिसमें कि आपकी नॉन टीचिंग की काफ़ी सारी वैकेंसी निकाली गई है जिसमें कि आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहाँ पर गाइस वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि JNV ने नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 388 पद पर यह शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। जी हां, आपने सही सुना, शॉर्ट नोटिफिकेशन ही अभी आपका आया है। अब इस शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या जानकारी है वो आप यहां पर देख लीजिए। तो आप यहां पर इसको खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जो कि यहां पर निकाली गई है बेसिकली नॉन टीचिंग पोस्ट पर, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। अब आपकी यहां पर इसमें काफ़ी सारी पोस्ट है और आपको ये भी बताया इस शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंदर कि कौन सी पोस्ट पर आपको किस लेवल की सैलरी दी जाएगी। अगर आप यहां पर ग्रुप A लेवल 12 यानी कि ये लेवल के अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं कि किस लेवल पर क्या सैलरी मिलती है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लेवल फर्स्ट की सैलरी जाननी है, अब गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा SSC MTS बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है SK बुक्स की, और SK बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी। एंड साथ ही यहाँ पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि GK, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाय करने का, बाय कर लीजिए। तो आप यहाँ पर गूगल में आइएगा और आप लेवल जो फर्स्ट है वो सर्च कीजिएगा। लेवल फर्स्ट सैलरी आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसके अंदर कितनी सैलरी होती है। बेसिकली लेवल फर्स्ट के अंदर आपके 18,000 रुपये से लेकर के 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये सैलरी होती है, जहाँ पर आपको 1,800 रुपये से 2,800 रुपये का ग्रेड पे भी दिया जाता है। तो ये आप इस तरह से आपकी सैलरी चेक कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि किस पोस्ट पर आपको क्या सैलरी मिलेगी। अब आप ये जान लीजिए कि आपकी कौन कौन सी पोस्ट इसमें निकाली गई है। इसमें आपके यहाँ पर डिप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS। यहाँ पर अभी आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि क्या क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो बेसिकली इसमें 10वीं पास भी अप्लाई कर पाएंगे, 12वीं पास भी, डिग्री वाले भी एंड PG डिग्री वाले भी, एंड अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप तब भी अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी पोस्ट निकाली गई है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर अभी बताऊँ तो MTS की पोस्ट पर आपसे अभी एक्सपेक्टेडली जो क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी वो मिनिमम 10वीं और मैक्सिमम आपसे 12वीं मांगी जा सकती है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। नॉर्मली MTS की पोस्ट पर 10वीं पास की योग्यता मांगी जाती है, बाकी जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा तब आपको क्लियर हो पाएगा। अभी यहाँ पर आपके इंटरेस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ कि ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। एंड जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है इस पर भी आपसे 12वीं पास की योग्यता या फिर डिग्री की योग्यता मांगी जा सकती है। कम से कम 12वीं पास और मैक्सिमम ग्रेजुएट की योग्यता आपसे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर मांगी जाएगी। अगर मैं आपको एक वर्ड में कहूँ तो मेरे अकॉर्डिंग मिनिमम जो इस पर क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी वो 99% 12वीं ही मांगी जाएगी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर। फिर जो यहाँ पर आपकी अन्य पोस्ट है जैसे कि प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, आप देख सकते हैं कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर भी पर भी आपसे 12वीं की योग्यता एंड आपसे स्टेनोग्राफी मांगी जाएगी। क्यूरेटर की पोस्ट है, कुक की पोस्ट है एंड मैथ्स हेल्पर की पोस्ट है जिस पर 49 पद है, इस पर भी आपसे 10वीं पास की योग्यता एंड जो मैथ्स हेल्पर है उसका एक्सपीरियंस या फिर वो काम आपको आना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, JE इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, वर्क असिस्टेंट की वैकेंसी जिसमें कि
आपका वायरमैन, टेलीफोन, कारपेंटर, मेसन। इस पोस्ट पर 10वीं पास की योग्यता और साथ ही ITI की योग्यता मांगी जाएगी उसी ट्रेड में जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आता है आपका इंजीनियरिंग अटेंडेंट, जिसमें कि खलासी सिविल और खलासी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। लिफ्ट ऑपरेटर की वैकेंसी है। सीनियर सिस्टम एनालिस्ट है, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, टेक्निकल असिस्टेंट है, जूनियर टेक्नीशियन यानी कि CLAR है, जूनियर ऑपरेटर है, टेक्नीशियन ए, स्टैटिकल असिस्टेंट, स्टाफ नर्स, स्पोर्ट्स असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ये सभी पद पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। मैंने एक्सपेक्टेडली जो मेन पोस्ट है उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर बता दी है। एंड जो आप लोग इसके फॉर्म भर पाएंगे वो आप लोग यहाँ पर 18 फरवरी 2023 से लेकर के 10 मार्च 2023 तक भर पाएंगे। अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि जब इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आए मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं ताकि आपको ये भी मालूम हो सके कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी है एंड ये भी आप जान सके कि कैसे आपको इस भर्ती में इनमें से किसी भी पोस्ट का फॉर्म फिल करना है। अब यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि इसमें क्या एप्लीकेशन फीस रहेगी। तो एप्लीकेशन फीस की जानकारी जो आई है उसके अकॉर्डिंग आप लोग जनरल से अगर है तो 1000 रुपये फीस पे करेंगे एंड अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC या फिर ऑल कैटेगरी फीमेल है तो आपको 600 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी, जो कि आप ऑनलाइन माध्यम से कर पाएंगे। सिलेक्शन आपका रिटर्न एग्जाम एंड जिस पोस्ट पर स्किल टेस्ट होगा एप्लीकेबल उस पर स्किल टेस्ट होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बेसिकली इसमें आपका सिलेक्शन एग्जाम के द्वारा ही किया जाएगा। कुछ ही ऐसी पोस्ट है जिस पर आपका स्किल टेस्ट एप्लीकेबल होगा, जैसे कि मैथ्स हेल्पर या फिर कुछ ऐसी जिसमें कि ट्रेड से जुड़े हुए आपसे वर्क करा करके देखे जाएंगे। तो गाइज आपने यहाँ पर इस शॉर्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी जानकारी जान ली है। आपका जो भी सवाल डाउट है इस शॉर्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो आप बताइएगा। एंड जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको चाहिए कि जब इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आए मैं आपको उसके बारे में अपडेट करूँ तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अभी यहाँ पर जो एज लिमिट है वो भी आप एक्सपेक्टेडली देख सकते हैं कि पोस्ट वाइज आपकी एज लिमिट रहने वाली है। कुछ पोस्ट पर आपकी 18 से 27, कुछ पोस्ट पर 18 से 30, किसी पर 18 से 32, किसी पर 18 से 35 और किसी पर 40 से 45 भी आपकी एज लिमिट रहने वाली है। जो आपकी ये जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है इस पर आपसे 18 से 27 या 18 से 30 साल एज लिमिट मांगी जाएगी। तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि मुझे आपके लिए इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनानी है या फिर नहीं बनानी है। सो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।